बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी और औरत आए जो कि आपस में मियाँ बीवी थे और उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। और वो अब आप रहमतुल्लाह अलैह के पास फैसला करवाने आए। और जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बात सुनी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा अजीब फैसला सुनाया कि सुनने वालों का भी ईमान ताज़ा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं कि सारा मामला क्या था और आप रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फैसला सुनाया। एक दफ़ा मियाँ बीवी आपस में अलहदगी के लम्हात में थे। खामद बात करना चाहता था मगर बीवी नाराज़ थी। थोड़ी देर मिन्नतें और मनाने के बाद खामद भी गुस्सा हो गया और गुस्से में कह दिया, अल्लाह की कसम जब तक तू नहीं बोलेगी तो मैं तेरे साथ नहीं बोलूँगा। जब खामद ने कसम उठा ली तो बीवी ने भी कसम उठा दी कि अल्लाह की कसम जब तक तू पहले नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूँगी। अब बीवी भी चुप और खामद भी चुप। रात गुजर गई। अब मियाँ बीवी के सुबह को दिमाग ज़रा ठंडे हुए तो सोचने लगे कि कोई हल होना चाहिए हमारी लड़ाई की सुलह का। चुनाचे वो हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और उन्हें सारा वाक़या सुनाया और पूछा कि अब इसका क्या हल है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दोनों में से जो पहल करेगा वो हांस बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ बताता चलूँ कि हांस का मतलब है कसम तोड़ने वाला गुनाहगार। इस दौर में जो हांस बन जाता था इसकी गवाही कबूल नहीं की जाती थी क्योंकि वो माशरे में एतबार के काबिल नहीं रहता था। लिहाजा दोनों की ख्वाहिश थी कि कसम हमारी ना टूटे। अब दोनों ही परेशान थे। खामद को ख्याल आया कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछना चाहिए। चुनाचे उनके पास पहुंचे तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खामद से पूछा क्या हुआ है। तो कहने लगा, हज़रत मैं बीवी को बुला रहा था मगर वो बोलती नहीं थी क्योंकि वो मुझसे नाराज़ थी। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि अल्लाह की कसम जब तक तू मुझसे नहीं बोलेगी मैं भी तेरे से नहीं बोलूँगा। लेकिन वो तो लड़ने के लिए ही तैयार थी। इसने भी कसम उठा ली कि जब तक तू नहीं बोलेगा मैं भी नहीं बोलूँगी। अब हम दोनों ही फंसे हुए हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जाओ तुम उसके साथ बात करो जो तुम्हारी बीवी है और मियाँ बीवी बनकर रहो। खामद हंसता मुस्कुराता घर आया और बीवी से बातचीत करने लगा। तो बीवी ने आगे से जवाब दिया, तू तो हांस बन गया है क्योंकि बोलने यानी कि बातचीत करने में खामद ने पहल की थी। तो खामद कहने लगा, मैं तो हांस नहीं बना। बीवी ने कहा, वो क्यों? कहने लगा, मैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछ कर आ रहा हूँ। उस दौर में इल्मी ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। तो बीवी कहने लगी, अच्छा मैं अभी जाकर मसला पूछती हूँ। मियाँ बीवी पहले हज़रत सुफियान नूरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। उनको जाकर बताया तो वो कहने लगे कि अबू हनीफा ही हराम को हलाल करता फिर रहा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने ये मसला कैसे बताया दिया। जब ये सब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो हज़रत सुफियान नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अबू हनीफा तुमने हराम को हलाल कैसे कर दिया। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा कर कहने लगे, हज़रत मैंने हराम को हलाल नहीं किया, हलाल को हलाल कहा है। आप इनसे सुने वो क्या कह रहे हैं। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि क्या कह रहे हैं। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत पहले खामद ने कहा जब तक तू नहीं बोलेगी मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। उसके जवाब में बीवी ने कसम उठा दी। आप देखें तो सही वो किस से बात करते हुए कसम उठा रही थी। खामद ही से तो बात कर रही थी, लिहाजा खामद की कसम पूरी हो गई। अब बीवी की कसम बाकी थी, इसलिए मैंने खामद से कहा कि जाओ तुम उससे बोलोगे तो उसकी भी कसम पूरी हो जाएगी। तुम दोनों मियाँ बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारो। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह इस नुक्ता और मामला को देखकर हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़े से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।